हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल द हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग कहानी। आपने एक गांव का नाम तो सुना ही होगा जिसका नाम है कुलधारा, जिसपे एक फिल्म भी बनी हुई है जो कि आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। और जो ये कुलधारा गांव है वो बहुत ही भयानक है। आपने भी सुना होगा, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, पूरा गांव ही खाली करके भाग गया था जहाँ से। और मैं आज उसी की एक ट्रू और रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जो कि आप किसी ने भी सुना नहीं है, मत जो कि वो इंसिडेंट कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे मेंशन भी नहीं है वो इंसिडेंट जो कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे भी थोड़ी देर ही हुई है, कल या परसों मुझे किसी ने सुनाई है, उसने कहा भी बिल्कुल ये सच्ची कहानी है, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप जैसे ही सुनते हो कि एक ना राहुल नाम का लड़का था जो दिल्ली से जयपुर जा रहा था, और ऐसे ही रास्ते में जाते जाते ना उसकी जीप का एक पेट्रोल खत्म हो गया एक जगह पे। और पेट्रोल खत्म हो गया, काफी रेतीला इलाका था। रेतीला इलाका, बहुत ही रेत की ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। और वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया, शाम का वक्त था, और वहां पे आसपास कोई भी पेट्रोल पंप या कोई भी इंसान नहीं था। और एक ही साइड पे लिखा हुआ था कुलधारा, 5 किलोमीटर दूरी पे। और उसको इसकी कहानी नहीं पता था, वो इस कहानी से, इस गांव से अनजान था। और वो उसी तरफ चला गया पेट्रोल की, या उसने बोला कि कहीं हेल्प मिल जाएगी मुझे। और वो जैसे ही आगे गया, वो गांव में गया, वहां पे कोई नहीं था, बस एक हवेली उसको दिखी। गांव से थोड़ा पहले ही हवेली दिखी, और हवेली में उसने खटखटाया, और उसमें लाइट जग रही थी, कोई ना कोई था वहां पे। जैसे उसने खटखटाया और अंदर से कोई आवाज आई, बूढ़ी सी आवाज आई। उसने पूछा कौन, और उसने दरवाजा खोला। और जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी बहुत ही बड़ी दाढ़ी थी, एक बूढ़ा था, बूढ़ा आदमी। और दाढ़ी खोली, उसने बोला कि रात होने वाली है, आप इधर ही रुक जाओ, आप सुबह चले जाना, यहाँ तो और कोई नहीं आपको मिलेगा, ना ही कोई मदद मिलेगी यहाँ पे आज। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचा, हवेली बिल्कुल ही धूल से भरी हुई थी। जैसे ही अंदर उसने पाँव रखा, धूल से भरी हुई हवेली देख के ना वो थोड़ा सा शॉक हो गया कि ये इतनी बड़ी हवेली है, और कहीं कहीं जगह से तो बदबू भी आ रही थी। तो उस फिर अंकल ने, जो बूढ़े अंकल थे जिन्होंने उसको अंदर बुलाया, उन्होंने चाय दी उसको। और जैसे ही उसने चाय टेस्ट की, चाय का भी टेस्ट उसको बहुत गंदा सा लगा, जैसे काफी देर से पड़ी हुई हो। तो उसको चाय दी, और उसने एक घूंट पिया, बाद में उसने कोई बहाना कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं, मैं चाय नहीं पीता। तो वो चाय उसको बोला फिर आप अपने रूम में चले जाइए और सो जाइए। तो जैसे ही वो रूम में घुसा, बिल्कुल ही अंधेरा था। उसने लाइट जगाई, लाइट भी फ्लिकर कर रही थी, और उसने लाइट जगाई और वो सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सोया, उसको ना बाहर खिड़कियों से आने जाने की जैसे कोई साया गुजरा हो, और उसको ऐसे लगने लगा। उसको फील हो रहा था, कोई नॉर्मल फील हो रहा था। बट वो पहले दिन था, उसको कोई है नहीं, उसने बोला कि ऐसे ही होगा कोई। फिर वो सो गया। और जैसे सुबह उठा, वो अंकल गायब थे वहां से। पूरी हवेली उसने देखी, पूरी हवेली में कोई नहीं था, और वो अंकल भी नहीं थे, उसको नहीं मिले। वो हैरान हो गया कि रातों रात वो कहाँ पे चले गए। तो फिर वो, चलो उसने बोला कि बाहर कहीं किसी से मदद मांगूंगा। तो वो बाहर गया, जैसे ही बाहर निकला, वहां पे कोई नहीं था। और उसको ना एक पीपल का पेड़ दिखा। पीपल के पेड़ पे नीचे वो कब्रें थी वहां पे बनी हुई किसी की। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, और वो कब्रें से ना आवाज आने लग पड़ी वहां से कोई, कि हमें बचाओ, हमें हमें ऐसे या वैसे। तो जैसे ही कब्रों से अंदर आया हवेली में फिर से, तो हवेली में ना उसको अंदर घुसा ही है। उसी जिस दीवार पे उसकी नजर पहुंची, नजर पड़ी, तो वहां पे लिखा हुआ था नालेबा। नालेबा का मतलब है राजस्थानी में एक कल आना। और वो देख के बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि वो खून से लिखा हुआ था। उसने उसको मिटाने की कोशिश की, पर वो मिटा नहीं, और वो खराब हो गया, और वो डरावना हो गया, बिल्कुल खून से लिखा हुआ। और वो डर गया,
वो अंदर गया और उसने ना कुछ ढूंढना भागना चालू कर दिया। और वो जैसे ही उसने एक पुरानी अलमारी खोली, उस पुरानी अलमारी में से ना उसको एक बुक मिली, मतलब किताब मिली। और किताब में से उसने वो पढ़ना शुरू किया और वहां पे सारा उसका इतिहास, वो सच्चाई लिखी हुई थी कहानी की भी, हुआ क्या था वहां पे, वो उसने पढ़ना चालू किया। उसमें ऐसा लिखा था कि तकरीबन 1825 ईस्वी में ये पूरा गांव था, गांव में मतलब हंसता खेलता परिवार था, रहते थे। और वहां पे ना एक जिसकी ये हवेली थी, वो जैसलमेर का काफी मतलब अमीर आदमी था। तो उसने ना एक गांव में, जो कुलधारा गांव में, वहां पे एक पंडित की ना उसको बेटी पसंद आ गई। उसकी बेटी काफी खूबसूरत थी। उस जो अमीर आदमी था वो दीवान था का बड़ा, तो उसको वो उसकी बेटी पसंद आ गई। वो ना उसकी बेटी के पीछे पड़ गया और उसकी बेटी को उठा के ले गया। और जो पंडित थे उन्होंने विरोध किया और उनके विरोध करने पे उनको भी मार दिया उसने, वो पंडित को उसको भी मार दिया, उस पंडित को दीवान ने, उसकी बेटी के सामने ही। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। और इसके डर से उसने एक धमकी भी दी थी कि अगर कोई भी मेरा विरोध करेगा मैं हर किसी को मार दूंगा। और इसी डर से सारा गांव का तकरीबन 1500 घर थे वहां पे, वो 1500 के 1500 घर अपना छोड़कर रातों रात वहां से निकल के भाग गए डर के मारे। उसने कुछ और भी काफी हत्याएं की थी वहां पे, और उसके डर के आगे कोई भी बोलता नहीं था। और इसी डर से वो सारे 1500 के 1500 घर एक ही रात में, सारे एक रात में चले गए छोड़ के। पर वो जाते जाते उनको एक शराब दे गए कि इस गांव में कोई भी नहीं टिकेगा, कोई भी अगर आएगा तो अपनी मौत को साथ लेकर आएगा, वो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। और जैसे इसने पढ़ा, और वो राहुल था, वो तो घबरा गया, एकदम से सुन्न हो गया, क्योंकि उसकी गाड़ी भी बंद थी और उसमें पेट्रोल ही नहीं था और आसपास कोई भी आता जाता भी नहीं था। और जो अंकल मिला था वो तो पहले गायब हो चुका था। अभी वो पूरे गांव में, वो पूरी हवेली में अकेला था। तो उसको वो फिर बहुत मुश्किल से रात को अपने कमरे पर पहुंचा, डरता डरता कमरे में बैठा जाकर। पर कमरे में उसको क्या दिखा, उसको ना वो अंदर जब गया और उसकी आंख लगी बेड पे सोया हुआ, और उसको रात को ऐसा सपना आया कि जैसे उसके सामने वो आई थी जो पंडित की लड़की उसके सपने में, और वो गर्भवती थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। वो प्रेग्नेंट लड़की आई उसके सपने में। और हुआ कुछ ऐसा कि उस प्रेग्नेंट लड़की का ना पेट, अंतड़ियां बाहर आई और उसमें से ना सांप निकला पेट में से। और पेट में से सांप निकला और उसकी एकदम से आंख खुल गई। और जैसे उसकी आंख खुली तो उसका खुद का पेट भी दर्द हो रहा था काफी। और वो काफी, उसने देखा आईने में तो उसकी आंखें भी लाल थी बिल्कुल। वो बिल्कुल घबराया हुआ था। और घबराते घबराते जब अपनी बेड की तरफ मुड़ा, उसने क्या देखा, बेड के नीचे से एक बच्चे का सर निकला और वो भी कटा हुआ। और वो उसको बोल रहा था, नालेबा, मतलब कल आना। और वो भागा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ भागते भागते उसको वो लड़की की कमर देखी, जो कि वो दीवान ने, जो अमीर आदमी था, उसको, लड़की को भी मारकर उसी हवेली में गाड़ दिया था नीचे। और वहां से एक हाथ बाहर निकल रहा था, खून से भरा हुआ हाथ बाहर निकला। और वो उल्टे पैर अपने रूम की तरफ भागा। रूम की तरफ भाग के उसने दरवाजा बंद किया और सीधा अपने बेड पे जाके बैठ गया। वो सारी रात नहीं सोया, डरता मारा कि मेरी जान को खतरा है। तो जैसे ही वो अंदर फिर उड़ीकता रहा, उड़ीक कर करके वहां पे सुबह हो गई। सुबह वो फिर बाहर गया और बाहर जाके भागने की तरकीब लगाने लगा, क्योंकि अब सुबह भी उसको ऐसे ही दिख रहे थे। जैसे वो बाहर गया, वो पीपल के पेड़ के नीचे थे जो कब्रें बनी हुई, वहां से हाथ निकल रहे थे बाहर और उसकी तरफ बढ़ने लगे हाथ, जैसे कि उसको पकड़ने आ रहे हो। फिर से वो अंदर भाग गया हवेली में।
जैसे ही हवेली में फिर भागा तो अंदर भी यही हाल था। उसको हर जगह लिखा हुआ दिख रहा था, ना लेबा ना लेबा ना लेबा। वो देख देख के थक गया, वो बिल्कुल परेशान हो गया। उसको अपनी मौत आती हुई दिख रही थी, अपनी मौत अपने आसपास दिख रही थी कि उसको ये लग रहा था कि अभी मैं इस गांव से नहीं निकल पाऊंगा कभी भी। और वो ऐसे ही भागता रहा, भटकता रहा। उसको भूख भी लग रही थी, वो भूख के लिए भी काफी परेशान था। काफी 1-2 दिन में काफी उसका मतलब हालत खराब हो गई थी, पतला हो गया था, सिकुड़ गया था वो। और ऊपर से ऐसा वातावरण ऐसा हो गया था। और वो एक दिन जो उसका मान लो ये लास्ट दिन होगा वहां पे। और ऐसे ही वो भागता भागता ना वो भागता रहा गांव में। और वो गांव भी ऐसा था, वो जहां से शुरू करता था भागना और 1 घंटा भाग के फिर से वहीं घूम घूम के वहीं पे आ जाता था। फिर से वो निकल ही नहीं पा रहा था, वो गांव ना उसको भूल भुलैया बना दिया था। तो वो फिर से वहीं घूम के आ जाता था। फिर जो उसकी लास्ट तीसरे या चौथे दिन की रात थी ना, वो उसकी आखिरी रात थी। और वो कैसे हुई पूरी उसकी, वो जैसे सोने लगा और जो उस हवेली में कब्र थी, वो कब्र में से वो लड़की थी जो पंडित की, वो बाहर आई। और इसके रोंगटे खड़े हो गए देख के। उसकी साड़ी खून से सनी हुई, उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। और वो बोल रही थी कि तू भी मेरे पास ही रुकेगा, इस यहाँ से तू कभी नहीं वापस जा सकता। और उसने एक लास्ट में ये बात कही कि मैं तुझे लेने आई हूँ। और वो उस राहुल को सच में लेने आई थी। और उसी रात से उसके वो गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं चला। और सुबह क्या हुआ, वो जो जीप थी, वो जीप उस हवेली के बाहर अपने आप पता नहीं कैसे आ गई। और वो जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था, वो अपने आप बिना पेट्रोल के चल रही थी अपने आप ही। जब तक राहुल था तब तक कोई जीप का अता पता नहीं था। और जब राहुल को वो ले गई साथ में और जीप अपने आप हवेली के बाहर आ गई, वो भी बिना पेट्रोल के। और वो आज भी जीप वही हवेली के बाहर खड़ी हुई है और किसी की हिम्मत नहीं है वहां पे जाने की। बात सारी डर की है और डर ही है सच्चाई। और मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, जो कि ये रियल है। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। जय सिया राम दोस्तों। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।